नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लड़ाई चल रही है, खासतौर पर तालिबान समर्थित जो आतंकी संगठन है, वो बलूचिस्तान में लगातार कहर बरपा रहे हैं, आतंकी हमले कर रहे हैं, सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। और ये तहरीक-ए-तालिबान, खासतौर पर तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी जो संगठन है, उस संगठन की तरफ से आतंकी हमले किए जा रहे हैं। और एक आंकड़े भी जारी किए गए हैं कि वो हर रोज़ 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन ये ज़रूर एक फ़ज़ीहत है पाकिस्तानी सेना के लिए। और इस सब के बीच पाकिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच, अफ़गानिस्तान के बीच एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस तनाव का नुकसान हो रहा है चीन को। चीन का जो अरबों रुपए का निवेश है, अरबों का निवेश इस एरिया में, बलूचिस्तान में है, सीपीईसी कॉरिडोर को लेकर ख़ास तौर पर। अब ऐसे में चीन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की बात कही है, क्योंकि नुकसान उसका हो रहा है। अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है और चीन को अपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट खतरे में नजर आने लगे हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव जो बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर जो डुरंड लाइन है, उसके अलावा आतंकवादी संगठनों का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, तब से उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन को सीमा क्षेत्र मानने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि पिछले दिनों अफगानिस्तान के सैन्य बलों ने डुरंड लाइन में कुछ जगहों से पहले से लगी बाड़ को हटा भी दिया था। इस मुद्दे को लेकर सीमा पर दोनों देशों के बीच कई बार फायरिंग भी हो चुकी है। और तनाव का दूसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन बनाया जाना। इस आतंकवादी संगठन के जरिए तालिबान, पाकिस्तान जहां एक तरफ तालिबान संगठन में सेंध लगा रहा है, वहीं कई ऐसे लोगों को निशाना भी बना रहा है, जिसके चलते अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाओं के साथ साथ गृह युद्ध होने का भी खतरा है। अफगानिस्तान इस मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान पर लगातार आरोप लगाता चला रहा है। इस संगठन के बड़े नेता अफगानिस्तान में मौजूद रहते हैं, ये आरोप है पाकिस्तान का। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में चीन को नुकसान हो रहा है। तो चीन दोनों देशों में परियोजनाएं चला रहा है। पाकिस्तान में आतंकवाद के कारण अभी तक ग्वादर एयरपोर्ट को चालू नहीं कर पाया, जबकि ग्वादर एयरपोर्ट बनकर तैयार है। चीनी प्रधानमंत्री 2 महीने पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं। चीन ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करने को कहा है। और चीन ने दोनों देशों के बीच सामने बीजिंग में बुलावा भेजा है कि आप आइए, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक होगी और बैठक की मेज़बानी चीन करेगा। और माना जा रहा है कि चीन के आमंत्रण पर जल्द ही दोनों देशों के विदेश मंत्री चीन भी जा सकते हैं। और पाकिस्तान तो बिल्कुल जाएगा ही, क्योंकि पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर पल रहा है। पाकिस्तान को करीब करीब 30 अरब डॉलर चीन कर्ज दे चुका है अब तक। कुल 130 अरब डॉलर जो कर्ज है पाकिस्तान पर, उसमें से चीन का 30 अरब डॉलर कर्ज है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री चीन जा सकते हैं। और चीन अब इस मध्यस्थता के जरिए क्या दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करा पाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि अरबों का जो निवेश है, वो प्रोजेक्ट जो है वो अधर में लटक जाएगा इन दोनों देशों की लड़ाई में। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से, बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जहां पर प्रोजेक्ट हैं, चीनी प्रोजेक्ट हैं, और वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार मारा जा रहा है।